प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य महल है। देह रूपी राख की दीवार का पड़ोसी और त्रिकाल घन चैतन्य सत्ता स्वरूप है। इस देह की प्रत्येक क्रिया के काल में यही जागृति बनी रहे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जब यहाँ पर जमी हुई इस बर्फ को देखता हूं तो विचार आता है, थोड़ी देर पहले ये बर्फ जो जमी हुई है, थोड़ी देर पहले यहाँ ये जो परमाणुओं का ढेर अभी जो दिखाई दे रहा है, पल भर में यही परमाणुओं का ढेर फिर बैर बिखेर होकर के, पानी होकर के फिर उड़ता है। पहचाना नहीं जाता कि कभी ये बर्फ था। हमारा मनुष्य शरीर भी ऐसा ही है। इस शरीर की क्षणभंगुरता का यदि बोध हो तो इस राख की दीवार के पड़ोस में रहने वाले त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर किसी भी प्रकार के संयोगों के काल में, किसी भी परिस्थिति में यह जागृति रह सकती है कि मैं चैतन्य तत्व इस राख की दीवार में कहीं पर भी नहीं हूं। मैं चैतन्य परमात्मा तत्व इन परमाणुओं में कहीं पर भी नहीं हूं। सदाकाल यह जागृति कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत घन सत्ता स्वरूप हूं। ये शीतलता की जो पर्याय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञान में झलकती इन पर्यायों में शीतलता का कहीं पर भी रूप नहीं है। ये जो अनुभव है, ये अनुभव शीतलता का नहीं है, ये अनुभव तो ज्ञान का है। इसलिए क्योंकि शीतलता का स्वभाव ही अनुभव नहीं है, ज्ञान के स्वभाव में अनुभव है। ज्ञान जानता है, ज्ञान समझता है, ज्ञान में विवेक है। इस देह के परमाणुओं में, ये बर्फ के परमाणुओं में कहीं पर भी विवेक नहीं है। इस शीतलता में कहीं पर भी विवेक नहीं है। और जब भी शीतलता का अनुभव हो, इस शीतलता के अनुभव में ज्ञान का वेतन। शीतलता हो या उष्णता हो, पुद्गल की स्पर्श गुण की अवस्था में आत्मा के ज्ञान गुण की ये जानना 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 जानना, यही अवस्था जानने में आती रहे। यद्यपि मैं जानता हूं कि जगत के जीवों को यह दशा समझ में नहीं आ सकती, इसलिए मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से यही प्रार्थना करता हूं, देह आपका कहीं पर भी हो, पृथ्वी कहीं पर भी हो, आप पाताल पर हो या फिर आप पहाड़ पर हो, आप कहां हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। पहले नरक की अग्नि हो या 7वें नरक की सर्दी हो। हमने सुना है ना कि जीव नरक में गर्मी का दुख इतना भोगता है, सर्दी का दुख इतना भोगता है, वहां की शीतलता इतनी है, वहां की शीतलता इतनी है कि उस शीतलता को भोगते भोगते नार के जीव इतना तड़पता है, इतना तड़पता है, मगर फिर भी दुख किसका भोग रहा है? दुख शीतलता का नहीं भोगता, क्योंकि शीतलता का दुख तो भोगने में आता ही नहीं है। जीव जो दुख भोगता है वह तो अपने मोह के भाव का दुख भोगता है। मोह से ही दुख भोगा जाता है, कोई भी संयोग से दुख नहीं भोगा जाता।
कोई भी जीव सर्दी और गर्मी का दुख नहीं भोगता, अपने मोह का दुख भोगता है। इस भूमि पर आकर के यह जागृति कि मोह के कारण ही जीव दुख भोगता है, मगर शीतलता के कारण दुख न भोगने वाला और मोह के कारण भी दुख न भोगने वाला, ऐसा जो ज्ञान है, इस ज्ञान में न तो शीतलता है न मोह है। इस ज्ञान की जानन 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 धारा जो चलती है, इस पहाड़ पर आकर के कुछ क्षण के लिए मौन होने का प्रयास करना, कुछ क्षण के लिए इस पहाड़ को भी तू तीर्थ बना देना, जिस जगह पर आकर के सारा जगत रंग राग में रचा पचा रहता है। तो इस भूमि पर आकर के इस चैतन्य तत्व की पुकार सुनकर वेद ज्ञान के बल से उदय के परिणामों से न्यारे ज्ञान के स्वरूप को पहचानना। ज्ञान है ये सदा ही उदय के परिणामों से न्यारा है, और तुझे दुनिया की नजरों में ज्ञानी होना नहीं है। तू जाने यही पर्याप्त है। तुझे जैसे ही ये शीतलता का अनुभव हो, दुनिया कहेगी तू बर्फ पर है, दुनिया कहेगी तू यहाँ पर पहाड़ पर है, दुनिया कहेगी कि तूने तो गर्म कपड़े पहन करके रखे, दुनिया कहेगी कि ये क्या अपना वेश आभूषण, ये तूने क्या पहन के रखा है, तू ये पार्टी में जाता है, तू ये सजता है, तू तैयार होता है, दुनिया सब कुछ कहेगी, मगर प्रामाणिकता से, स्वच्छंदता से नहीं, प्रामाणिकता से, क्योंकि ये मार्ग प्रामाणिक लोगों का मार्ग है, ये मार्ग प्रामाणिकता का मार्ग है, ये मार्ग पंडिताई का मार्ग नहीं है। यहां पर प्रामाणिक होकर के बस अत्यंत 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 ये निजी मामला है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, सिर्फ तू और तू मुझे समझ सकता है। इसलिए सिर्फ तेरे लिए और तेरे लिए ही ये चैतन्य की पुकार इस लद्दाख की भूमि पर आकर के भी मुझे तेरी याद आई। तो ये भेद ज्ञान के लिए, ये कला की शीतलता का भी ज्ञान नहीं, मोह का भी ज्ञान नहीं, अंततः बात तो ऐसी है कि ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान ही है। यहाँ पर सारा जगत है, मगर जगत जगत में रह करके जगत जगत में ही रहता है, मेरे पास में आता नहीं है, मेरे पास में आता नहीं है। ये जागृति प्रति समय यदि बनी रहे तो हे ज्ञान दीपक, इस जगत की प्रत्येक क्रिया के काल में, इस देह की प्रत्येक क्रिया के काल में भी निज चैतन्य परमात्मा स्वरूप की जागृति के बल पर, अपने निज चैतन्य परमात्मा स्वरूप की जागृति के बल पर यह भूमि भी तीर्थ हो सकती है। फिर तू लद्दाख में हो या फिर कैलाश चला जा, मानसरोवर चला जा, जहां चला जा, ये तेरे हाथ में है कि इस भूमि को तुझे तीर्थ बनाना है या भोग भूमि बनाना है। बस एकमात्र चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरा आधार नहीं है। सारा जगत यहाँ इंद्रियों के विषयों को भोगने आता है, और यहाँ ऐसी इस भूमि पर आकर के भी एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व की जागृति, इस जागृति में ही जीवन रहे, इस जागृति में ही जीवन बीते, इस जागृति में ही अनंत काल तक के लिए हम समा जाए। हे ज्ञान दीपक, प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।